हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सत्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। और आज हम मैथ्स क्लास 10th का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। और जो हम चैप्टर कर रहे थे वो कर रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो उसी का ये कंटिन्यूएशन में सीरीज है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक नया कंसेप्ट है। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? अभी तक हमने इक्वेशन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन करे हैं और हमने ग्राफिकल मेथड जो होता है वो कैसे यूज होता है वो हमने पढ़ा है। आज हम यहाँ पर, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब बात की थी कि हमें एक्स और वाई निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो आज हम देखा जाए तो सेकेंड मेथड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज समझेंगे जरा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक होने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं, क्या हमें इसमें करना होता है। बेसिकली हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज क्यों करते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। हमें दो इक्वेशन दी होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हम इस मेथड के अंदर या तो देखो, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन है, एक फर्स्ट इक्वेशन है एक सेकंड इक्वेशन है। तो हम इस मेथड में फर्स्ट इक्वेशन से या तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, और जो भी फिर एक्स और वाई की वैल्यू आई होती है उसे कहाँ रखते हैं? सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। तो अगर हमने पहले एक्स कैलकुलेट किया होगा तो एक्स की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो वाई निकल जाएगा, और अगर हमने पहले वाई कैलकुलेट किया होगा तो फिर हमारा सेकेंड इक्वेशन में पुट करने से एक्स निकल जाएगा। अब क्या है, जब हम पहली बार फर्स्ट टाइम जब हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं तो जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं उसे सेम इक्वेशन में वापस पुट नहीं करते हैं, अदर इक्वेशन में पुट करते हैं। क्लियर है? तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.3, और इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं अभी। क्वेश्चन कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। बहुत बढ़िया। तो इसमें वेरियस पार्ट्स है क्वेश्चन के, तो हम पहला जो पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे आज। पहले देखेंगे कि कैसे हम मेथड यूज करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। वेरी गुड। तो अब हमें करना कैसे है, कैसे सॉल्व होगा? तो पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो या तो हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर सकते हैं या सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। जोन से हमें यूज करनी है वो हम यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी पहले स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारी वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और यहाँ से जो माइनस का y है अगर वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी अपने पास 4 प्लस वाई। अब ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। अभी हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है? इक्वेशन नंबर 2 से निकाली है। तो हमें इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में नहीं डालना। तो कौन सी इक्वेशन में डालना है? फर्स्ट इक्वेशन में डालना है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। तो लिखना भी पड़ेगा हमें। पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या कहती है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। करेक्ट है? तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। हमें एक बात पता है क्या, कि जो हमारी x की वैल्यू आई थी
वो कितनी आई थी 4+y, और y वही है जो था। तो हम जहां पर ये x लिखा है इसकी जगह लिख सकते हैं 4+y, और जो ये प्लस का y है ये प्लस का y रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 14। सही है। अब आपको पता है कि y प्लस y होगा तो 2y हो जाएगा। ठीक है, तो 4+2y इज इक्वल्स टू 14। तो जो प्लस का 4 है वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 14। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो y इज इक्वल्स टू 14/2। तो 2 7 ज़ा 14, तो y की वैल्यू आ गई अपने पास 7। अब y अपने पास 7 आ गई। अब हमें x निकालना है। तो अब हम जब जैसे एक हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आ गई, तो सेकंड जो वैल्यू हमें निकालनी है उससे हम मतलब ये जो y की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हैं। तो ये हमारी विश के ऊपर है कि हम कहाँ रखना चाहते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, देखिए हमने एक इक्वेशन बनाई थी जिसमें लिखा हुआ था y x की वैल्यू 4+y। अगर हम इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं तो हम डायरेक्टली इसमें अगर पुट करते हैं y की वैल्यू तो अपने पास डायरेक्टली x निकलेगा, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अभी इक्वेशन नंबर 3 में रखने वाला हूँ। इक्वेशन नंबर 3 एक्चुअली में इक्वेशन नंबर 2 का ही एक पार्ट है। तो x की वैल्यू जो है वो क्या थी 4+y थी। तो ये 4+7 कितना आ जाएगा 11। इट मीन्स x अपना आ गया 11 एंड जो y आया था वो कितना आ गया था 7। तो देखा किस कैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के x और y की एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो आपको तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में जो इक्वेशन है वो है अपने पास s-t इज इक्वल्स टू 3, एंड जो अपनी सेकेंड इक्वेशन है वो है s/3 प्लस t/2 इज इक्वल्स टू 6। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये हम अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन है। अब अज्यूम तो हम सेकेंड वाले भी कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि वो सिंप्लीफाई हो सकती है। तो यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 6। ये 3 से जब डिवाइड होगा तो 2 आएगा, तो 2s बच जाएगा, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6। ये 6 यहाँ डिवाइड है वहां जाएगा तो 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा 36। सो जो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो हो जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36, एंड इसे हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के हमें इसे सॉल्व करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज कर सकते हैं, करने में तो सेकंड का भी कर सकते हैं लेकिन हम 1 का इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी कैलकुलेशंस हमें इजी पड़ेंगी। तो s-t इज इक्वल्स टू 3, ये जो -t है वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो s की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3 + t। वेरी गुड। तो अभी जो s की वैल्यू अपने पास आई है इसे हमें फर्स्ट इक्वेशन में नहीं रखना क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ही इसे सॉल्व किया है। हम कहाँ रखेंगे इसे इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2,
और इसी के साथ साथ इसे मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि ये आगे जाके यूज हो जाएगी। सो अपने पास इक्वेशन थी 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय जहाँ s है उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस टी आई थी वैल्यू s की, और प्लस की बात है तो प्लस का यहाँ पर क्या है, प्लस का 3t अवेलेबल है, इक्वल टू 36 है। तो 2 3 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पर ये जो प्लस का 6 है वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t, और यहाँ पर 36 माइनस 6 तो 5t इज इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। 5 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा तो डिवाइड, तो t कितना आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 5, इट मीन्स 5 6 ज़ा 30। तो t अपने पास आ गया 6। तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। t अब जब हमारे पास 6 आ गया तो हम इस डायरेक्ट t को उठा के कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो हमारा x आ जाएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 3। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है वो क्या थी, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो t की जगह 6 रख सकते हैं, तो 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 9। सो s भी आ गया अपने पास और t भी आ गया। तो अब हम लिख देंगे हैंस हैंस s इज इक्वल्स टू 9 है ही, और t इज इक्वल्स टू अपना आ गया है 6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम सेकेंड पार्ट भी हमने कर लिया है। तो इसी तरीके से सिंपल अगर एलसीएम होता है तो क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मेन बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो या तो आती है पॉइंट वाले क्वेश्चंस में या आती है रूट वाले क्वेश्चंस में। और फ्रैक्शन वाला तो मैंने करा दिया, एक और पार्ट है इसमें फ्रैक्शन वाला, 6th पार्ट, वो आप ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ 4th पार्ट, और फिर डिस्कस कर लेंगे 5th पार्ट। तो हमारा जो 4th पार्ट है उसमें है थर्ड पार्ट इजी है, थर्ड पार्ट आप ट्राई करेंगे। ठीक है, 4th पार्ट में करा रहा हूँ, फर्स्ट का 4th पार्ट है। क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। ये पहली इक्वेशन है अपनी। फिर है 0.4x प्लस 0.4y 0.5y एंड इक्वल टू 2.3। सो ये क्वेश्चन हमें देखते ही डर लग जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट हमें नज़र आ जाता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जैसे 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 है, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। पहले इसको कंसिडर करेंगे हम। तो पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा सकते हैं, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा सकते हैं, एंड पॉइंट हटाया नीचे 10 लगा सकते हैं। 10 हमने एलसीएम लिया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, और वहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10 इंटू 10। तो 10 से 10 ये कैंसिल हो गया,
तो अपने पास बची इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 हमारे पास इक्वेशन बची है, ये फर्स्ट मान लो। अब सेकंड कंडीशन क्या बोली थी, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमारे पास इक्वेशन थी, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे भी पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे। 10 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23/10। ये 10 यहाँ डिवाइड है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10 इंटू 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो अपने पास जो सेकंड इक्वेशन आ गई वो आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो, चाहे आप सेकंड इक्वेशन का यूज करो, यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है x या फिर y। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये प्लस का 2x वहां जाएगा तो माइनस, या एक काम करते हैं y को वहां भेज देते हैं। सो ये y को वहां जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा इसका। सो 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस का 3y। 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड। सो 13 माइनस 3y अपॉन 2 आ जाएगा। अब ये वैसे हम इक्वेशन नंबर 3 भी मान सकते हैं, और यहाँ से जो x की वैल्यू आई है इसे फर्स्ट में ना रख के हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो पहले तो सेकंड इक्वेशन ही लिख लें। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब 4 इंटू एक्स, एक्स कितना आया है अपने पास, वो आया था 13 माइनस 3y अपॉन 2। सो 13 माइनस 3y अपॉन 2 आया था x, प्लस 5y तो रहना ही है, वो तो कहीं जाएगा नहीं, इक्वल टू 23। सो 2 टू ज़ा 4 हो गया। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 है। अब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 13 आ जाएगा 26। 2 इंटू 3 आ जाएगा माइनस का 6y प्लस का 5y इज इक्वल्स टू 23। अभी जो प्लस का 26 है, अगर ये LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और माइनस का 6y प्लस का 5y, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, तो माइनस का y बच जाएगा। सो माइनस का y इज इक्वल्स टू 23 माइनस का 26। तो माइनस y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 23 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। एक्चुअली में 26 में से 23 सब्ट्रैक्ट करना होता है, लेकिन साइन उस वैल्यू का लगाते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी हो। तो यहाँ 26 बड़ी है और उसके आगे साइन माइनस है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन लगा है। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 3। तो इस तरीके से हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब इसे उठा के हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में डालेंगे,
एंड डायरेक्टली हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3. सो x इज इक्वल्स टू कितना है 13 माइनस 3y अपॉन 2. सो 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2. सो 13 माइनस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 2. तो अपने पास जो x की वैल्यू आएगी 13 में से 9 जाएगा तो 4 अपॉन 2. तो 2 2 ज़ा 4. तो x अपना आ गया 2. तो अब हम लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू कितना आया था 3 आया था. आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है. फिर हम इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. एक टफ सा क्वेश्चन है, वो थोड़ा रूट में है क्योंकि, तो हमें टफ लगता है वो, लेकिन होता नहीं है, तो डरने की जरूरत इससे बिल्कुल भी नहीं. सो क्वेश्चन है अपने पास 5th पार्ट है ये फर्स्ट क्वेश्चन का. रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0. रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल टू 0 एंड रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये इक्वेशन नंबर 2 है. सो अब जरा सॉल्व करते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. प्रॉब्लम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं. इक्वेशन नंबर 2 जो है अपने पास वो है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल्स टू 0. अगर ये माइनस का रूट 8y वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो रूट 3x इज इक्वल्स टू रूट 8y और ये रूट 3 यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाएगा तो डिवाइड. तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी रूट 8 अपॉन रूट 3 इंटू वाई. ये अपने इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं इसे. अब हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है. तो कर लेते हैं. पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन नंबर 1 अपने पास थी रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 0. हम क्या करेंगे, रूट 2 को तो एज इट इज रखेंगे एंड x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, रूट 8 अपॉन रूट 3y एंड फिर प्लस का रूट 3y तो लिखा ही हुआ है, उसे तो चेंज करा ही नहीं, इक्वल टू 0. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रूट 3 एलसीएम लेंगे और ये रूट 2 और ये रूट 8 मल्टीप्लाई होगा. रूट 2 इंटू रूट 8 वाई, और जब रूट 3 एलसीएम आएगा तो रूट 3 मल्टीप्लाई होगा रूट 3 से. सो प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 वाई इज इक्वल्स टू 0. सो देखिए जैसा कि आपको पता होगा, थोड़ा सा रफ में समझा देता हूँ. अगर मान लीजिए दो वैल्यू है, एक रूट एक्स है एक रूट वाई है, तो अगर दोनों के ऊपर रूट है, भले ही वैल्यू अलग अलग हो, तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, अंडर द रूट्स कॉमन होके x इंटू वाई हो जाता है. सो उसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर द रूट 2 इंटू 8 हो जाएगा y प्लस, आपको पता होगा अगर रूट x हो और रूट x हो, मतलब दोनों की जगह
दोनों की वैल्यू पे रूट हो और दोनों वैल्यू सेम हो, तो रूट हट जाता है, सिर्फ x बच जाता है। तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 3y। ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड है, वहां जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। अब 2 8 जा 16 होता है। सो अब देख लेते हैं आगे क्या होता है। सो √16y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। 16 का रूट होता है 4, सो 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। 4y में 3y ऐड करो तो 7y इज इक्वल्स टू 0। और ये जो 7 है यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड, तो y इज इक्वल्स टू 0/7 मतलब 0। तो y अपना आ गया 0। अब जब y अपने पास आ गया है तो इसे कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, सॉरी 3 में। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। सो इक्वेशन नंबर 3 थी x इज इक्वल्स टू √8/√3 इंटू वाई। तो y हमारा 0 आया है, तो √8/√3 इंटू 0। तो जब 0 से कोई मल्टीप्लाई होगी वैल्यू तो 0 ही आएगा, तो x भी अपना कितना आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि हेंस x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज ऑल्सो इक्वल टू 0। आई होप क्वेश्चन ये आपको समझ में आया होगा। डिफिकल्ट थोड़ा सा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि होगा नहीं, अगर हम ध्यान से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दूंगा, बाकी सॉल्व आपको खुद करना होगा। सो सिक्स्थ पार्ट है अपना। सिक्स्थ पार्ट कहता है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू 2, वो भी माइनस का। फिर नेक्स्ट है अपना x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो ये इक्वेशन नंबर 1 अभी नहीं अज्यूम करते हैं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे सेशन। सो पहले जो अपन इक्वेशन लेने वाले हैं, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पर 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6, 6 2 से डिवाइड होगा तो 3, तो 3 इंटू 3x आ जाएगा, माइनस माइनस में 6 3 से डिवाइड होगा तो 2 आएगा, तो 2 इंटू 5y इज इक्वल्स टू -2। 6 यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6, so 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 2 6 ज़ा -12 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब हम क्या करेंगे, हमें ये एक इक्वेशन मिल गई है, अब हम इसे एक सेकंड इक्वेशन भी अपने को अपने पास उसे सॉल्व करना है। सो सेकंड जो कंडीशन थी, तो वो कंडीशन देख लेते हैं। वो कंडीशन है अपने पास x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। तो यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, 6 आएगा, 6 3 से डिवाइड होगा तो 2 और 2 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस 6 2 से डिवाइड होगा तो 3 इंटू वाई 3y आ जाएगा, इक्वल टू 13/6। 6 यहाँ डिवाइड है, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, सो इट मीन्स
2x प्लस 3y जो होगा वो इक्वल आएगा 13/6 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपका क्या काम है, आपका काम है कि ये जो दो इक्वेशंस आई है, एक ये वाली एंड एक कौन सी थी अपनी, एक थी ये वाली, इन दोनों की हेल्प से आपको x एंड y फाइंड करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है जो हम इस लेक्चर में बात कर चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है, समझ आया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं। ठीक है, सो आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और कोई डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो चाहिए आपको अर्जेंटली या किसी भी तरीके से, तो यू कैन पिन इट, आप इसे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, तो मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊँगा। ठीक है।